नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वे एक्सपर्ट न्यूज। पेश है वाराणसी की प्रमुख खबरें। काशी से अमरनाथ सद्भावना रैली का शुभारंभ हुआ। चौक थाने पर पुलिस अधिकारियों ने डीजे संचालकों संग बैठक किया, तो वहीं जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने मार्कंडेय महादेव मंदिर धाम में सावन मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया। खबरों में और भी बहुत कुछ है, ये खबरें देखते हैं विस्तार से। काशी से अमरनाथ यात्रा की सद्भावना रैली का शुभारंभ हुआ है। श्री काशी विश्वनाथ सेवा समिति के सेवादारों का पहला जत्था शनिवार को वाराणसी कैंट स्टेशन से रवाना हुआ। इस यात्रा का उद्देश्य श्रद्धालुओं को कश्मीर के हालात से डरने के बजाय बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए प्रेरित करना है। 25 वर्षों से समिति गरीब श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त यात्रा, भोजन व आवास की व्यवस्था कर रही है। सेवादार श्री बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति जो श्री अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान इस बार हमारा 25वां विशाल भंडारा है। हम सभी जितने सेवादार हैं सब एक रंग में रंगे हुए हैं और हम सभी आज दिनांक 28 तारीख को बेगमपुरा एक्सप्रेस से चंदनबाड़ी की तरफ रवाना हो रहे हैं। इसके पहले एक हमारा जत्था 15 आदमियों का निकल चुका है जो वहाँ टेंटिंग और कैंपिंग का काम कर रहा है। उसके बाद 5-7 आदमी निकले हैं अमृतसर की ओर जो ट्रकों में सामान लोड करके खाने पीने का शॉल, मोजा, जूता, कंबल इत्यादि सारे सामान बरसाती वगैरह लेके वो ट्रकों में सामान लेके अमृतसर से 29 कल की डेट में वापस वो चंदनबाड़ी की तरफ निकलेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा 25वां विशाल भंडारा है और इस समय हमारे सारे के सारे सेवादार जोशो खरोश में हैं और हम सब खुशी खुशी बाबा का आशीर्वाद लेके अमरनाथ जी की यात्रा को निकल रहे हैं और वहाँ भंडारा। वाराणसी के चौक थाना पे दस समेत एसीपी डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी, थाना प्रभारी विमल कुमार मिश्र, विजय कुमार शुक्ला व समस्त चौकी इंचार्जों ने डीजे संचालकों संग बैठक की। बैठक में बिजली विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के निर्देशों के तहत रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। डीजे संचालकों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। आज सर्किल दशा समेत के समस्त जो डीजे संचालक और लाउड स्पीकर्स हैं और जो बिजली वाले हैं उनके साथ मीटिंग की गई। उन्हें जो शासन के और माननीय जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं साउंड के बारे में और टाइमिंग के बारे में, उससे उनको अवगत कराया गया। उनसे अपील की गई कि वो अपने ऑपरेटरों को भी अच्छे से ब्रीफ कर दें कि जो हमारे आगामी त्यौहार हैं या कोई शादी ब्याह में उसमें मानक जो निर्धारित किए गए हैं उसी के अनुरूप उसकी आवाज़ रखें और समय का ध्यान रखें। वहीं वाराणसी के चौक थाने पर एसीपी दशसमेत डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी व थाना अध्यक्ष विमल कुमार मिश्रा का विश्वनाथ गली व्यवसायिक समिति द्वारा अंगवस्त्र व माला पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष विनोद कुमार मिश्रा, कॉरिडोर अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अच्छी लाल दुबे, मुकेश जी, राजेश रस्तोगी व कृष्णा वर्मा सहित कई व्यापारी गण मौजूद रहे। कार्यक्रम में अधिकारियों के सहयोग की सराहना की गई। मैं अरुण कुमार सिंह, कॉरिडोर व्यवसायी समिति का अध्यक्ष। अरुण जी, ये किस तरह का सम्मान यहाँ पर किया गया है? एक विगत कुछ महीनों से कुंभ के पहले से ही यहाँ पे फर्जी दलालों की बाढ़ आ गई थी। अतिक्रमण का दौर चल रहा था। जनता को इतनी असुविधा हो रही थी, चलने फिरने में दलाल भ्रमित करके लूट रहे थे आने वाले दर्शनार्थियों को। और इस विषय में हमारे व्यवसायी समिति ने, जनता ने भी कंप्लेन किया तो हमारे एसीपी महोदय, थाना प्रभारी महोदय, ये सभी व्यक्ति त्वरित कार्रवाई करते हुए दलालों को पकड़ा, उनको 151 धारा से संबद्ध करके वार्निंग देकर छोड़ा कि दोबारा इस एरिया में मत दिखाई पड़ना। अतः वो पुनः दिखाई नहीं पड़े। ये सारी व्यवस्था अब सुचारू रूप से चल रही है। इसके लिए हम लोगों ने माननीय एसीपी महोदय और माननीय थाना प्रभारी महोदय को सम्मानित करने का विचार बनाया। इसलिए आज हम लोग आकर आप दोनों अधिकारियों को सम्मानित हम लोगों ने किया। वाराणसी कैंटोनमेंट स्थित एक होटल में आयोजित एमएसएमई दिवस संगोष्ठी में असम के राज्यपाल लक्ष्मणाचार्य ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्योग अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया का अवधारण को धरातल पर उतारने का कार्य एमएसएमई सेक्टर कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उद्यमियों को दिशा, सुविधा और संकल्प मिला है, जिससे वे देश की तरक्की में योगदान दे रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन वाराणसी चैप्टर ने किया। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व एसएमई दिवस को हमारे उन लाखों
उद्यमियों, कारीगरों और श्रमिकों को समर्पित कर दिया, जो आत्मनिर्भर भारत की नींव हैं। आज उसी कार्यक्रम में मुझे अपने श्री R.K. चौधरी साहब जो मित्र है, इनके आमंत्रण पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिला। मुझे खुशी है कि पूर्वांचल के सभी जनपदों के बड़ी संख्या में उद्यमी आए हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आदर व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने जो राह दिखाई, जो सुविधाएं दिया, जो साधन दिया, जो संकल्प दिया, उससे हम देश के लिए, समाज के लिए और स्वयं के लिए भी कुछ करने में समर्थ हो पा रहे हैं। मिशन 1 करोड़ पौधारोपण के तहत सृजन सामाजिक विकास न्यास के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह की अगुवाई में महामनीपुरी कॉलोनी के महामना पार्क में स्वच्छता अभियान व पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह इस वर्षा सीजन की तीसरी पार्क है जिसमें पौधा लगाए गए हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बटालियन के कमांडेंट बाला पुरकार ने सृजन संस्था के साथ मिलकर पौधारोपण और संरक्षण की प्रतिबद्धता जताई। वहीं पार्षद श्याम भूषण शर्मा ने सहयोग का आश्वासन दिया। प्रवीण सिंह, मृत्युंजय सिंह, अनिल दुबे सहित कॉलोनी वासी और नगर निगम के उद्यान अधिकारी VP सिंह भी उपस्थित रहे। मैं अनिल कुमार सिंह, अध्यक्ष सृजन सामाजिक विकास न्यास एवं गंगा हरित अभियान का ब्रांड एम्बेसडर उत्तर प्रदेश। हम लोग काशी में इस वर्ष भी 2 लाख पौधे लगाने का हम लोगों का निर्णय हुआ है। हर साल लगाते हैं पौधे, पार्कों में लगाते हैं। आज ये तीसरा पार्क है महामनापुरी कॉलोनी का महामना पार्क, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में 95 बटालियन के बाला पुरकार साहब और यहाँ की अध्यक्षता कर रहे पार्षद श्री श्याम भूषण शर्मा जी और यहाँ के लोग CRPF के नौजवान तथा कॉलोनी के सभी सदस्य ये शपथ लिए हैं कि हम लोग पार्कों को बहुत अच्छा बनाएंगे, बहुत सुंदर बनाएंगे और इसमें हरियाली भी करेंगे तथा इस तरह करते हुए हम लोग दूसरे, तीसरे, चौथे पार्क में एक दिन पार्क में करते हुए 100 पार्कों में कुल पौधरोपण करेंगे। मैं राजेश्वर बालापुरकर, कमांडेंट हूँ 95 बटालियन जो पहाड़िया में है। आज हम महामायापुरी पार्क में जो है और सामाजिक सृजन संस्था के साथ में वृक्षारोपण एवं सफाई अभियान का कार्यक्रम आयोजित किए हैं। यहाँ पर पार्क में हमने लगभग 100 पौधे जो है फूलों के लगवाए हैं और जो यहाँ फ्रूट के भी बच्चे के जो यहाँ लोगों का डिमांड था कि इधर फूल और फ्रूट के जो है पौधे लगाना चाहिए, तो हमने उसको लगाया है और लोगों को जागरूक किया है कि ये जो पौधा लगा है इसका वो लोग संरक्षण करें और इसको बचाएं। जिलाधिकारी वाराणसी सत्येंद्र कुमार ने कैथी स्थित मार्कंडेय महादेव धाम में सावन मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने रास्तों की सुगमता, भक्तों के लिए सुविधा, सुरक्षा, साफ सफाई और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक डाक बंगले में हुई। निरीक्षण में DCP प्रमोद कुमार, ADCP नीतू, ACP विजय सिंह, अतुल अंजान त्रिपाठी, थाना अध्यक्ष रविकांत मलिक समेत कई अधिकारी और गोस्वामी समाज के लोग मौजूद रहे। वाराणसी के शिवपुर थाना अंतर्गत नेपाली बाग इलाके में होटल कर्मचारी विकास रावत की संदिग्ध हालत में लाश किराए के कमरे में मिली। वह तीसरी पत्नी रिया और उसकी बेटी के साथ रहता था। वहीं शनिवार रात दोनों में झगड़ा हुआ था। इसके बाद रिया और उसकी बेटी गायब हो गई। परिजनों ने रिया पर हत्या और गहने लेकर फरार होने का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पहली पत्नी रीता देवी ने भी रिया पर उत्पीड़न के आरोप लगाए। DCP वरुणा प्रमोद कुमार ने बताया कि मौत संदिग्ध है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्थिति स्पष्ट होगी। पुलिस जांच में जुटी है। हमारे पति का हत्या हुआ है, इसलिए कौन हत्या किया है? प्रिया शर्मा। और कहाँ पे रहती थी? शिवपुर। कैसे हत्या हुई है, कैसे आपको पता चला, कहाँ थी आप? हमको कुछ नहीं पता, ये जानते हैं चाकू से मारे थे। और कहाँ पे आप थी? हम अपने मायके। वो कौन थी जो हत्या किया है? वो कौन थी वो आपके? मेरे को कुछ भी नहीं थी। तो कैसे क्या उनके साथ में रहती थी या क्या? हाँ, साथ में रहते थे। हमको खबर मिला है तब यहाँ हम लोग जहाँ है रहते हैं वहाँ फोन गए थे। ये रूम का मालिक जो है फोन किए कि आप आए हैं यहाँ पे, आप लोग हैं विकास नहीं है, विकास आपका बेटा खत्म हो गया। तब खबर मिले तो हम लोग भाग कर आए। तो यहाँ पर आए हैं तो क्या लगता है? तो यहाँ पर आने के क्या लगता है, हम उसको अपने बेटा का मुंह तक नहीं देखे हैं, अभी उसको हम शक्ल भी नहीं देखे हैं, उसको अभी हमसे भेंट भी नहीं हुआ। कैसे
अब रूम पर सुतावा गए थे, अब रूम पर हमको क्यों दिखाए नहीं। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए वीएक्सपर्ट न्यूज को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।